उसके बारे में बताएं। पहले तो मेरे गुड़गांव वासियों को जय शीतला सेठ मसाणी, जय शनिदेव महाराज। देखो, ये जो मीटिंग, ये क्या नाम, प्रेस वार्ता रखी गई है ना, ये एक न्याय के प्रति रखी गई है। मैं वार्ड नंबर 11 के अंदर रहता हूँ, वार्ड 11 का निवासी हूँ, और वार्ड 11 के अंदर कुछ धांधलियाँ हो रही है। उस धांधलियों को आपके अवगत के जरिए सरकार तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। शायद पहुँच जाए और सरकार सतर्क हो जाए और उसके दौरान कोई एक्शन लेके जिसके दौरान सच्चाई सबके सामने आ जाए, और जो वार्ड नंबर 11 की जनता है उस जनता को फ़ायदा हो, इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 11 राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की धरती, राजेंद्र पार्क वार्ड नंबर 11 के अंदर काफ़ी दिनों से एक वो चल रहा है। 10 साल के आसपास में हमारे यहाँ योगेंद्र सारवान जी पार्षद है, 10 साल से। और 10 साल से ही एक ऐसी बात चल रही है कि सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर, इन दोनों के बीच की बात, सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर दोनों के बीच की बात और पार्षद की बात, आपस में यूं गठबंधन से मेल मिलाप करके वार्ड नंबर 11 से पैसा पीना जा रहे हैं। और उस पैसे का भांडा फोड़ रहा हूँ मैं, वो पैसा कैसे पीना जा रहा है मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब बात सामने आई तब उसके दौरान मैं प्रूफ कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे। जैसे कि वार्ड नंबर 11 के अंदर ये हमारे पास में लिस्ट है, पूरी लिस्ट निकाल रखी है, ठीक है, हाजिरियों की। तो ये क्या किया हुआ इन्होंने, 25 मेंबर हाल फिलहाल अभी चल रहे हैं, बाकी पहले 29 मेंबर थे, 29 का ये थे हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे थे सफाई कर्मचारी। तो 29 में से जो अभी हाल फिलहाल में 25 हैं, 25 के अंदर जो मौके पे जो वार्ड नंबर 11 के अंदर जो एक सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं वो है 10 से 12 सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को देखते हुए, कर्मचारी की गरिमा को देखते हुए वो अपना कार्य निष्ठापूर्वक अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, उन्होंने पार्षद जी और सुपरवाइजर के साथ में 60 गांठ ऐसी बनाई हुई है, और कुछ निगम के अधिकारियों के साथ में कुछ 60 गांठ ऐसी बना रखी है कि उनके घर बैठे उनको इनकम मिलती है 18,500 19,000 रुपए के आसपास में नगर निगम इनको सैलरी पे करता है, जिसमें आधी 50-50 सैलरी के अंदर इनकी वो हो रही है कि 50 पर सैलरी वो ले जाएगा, जिसके नाम से इस जैसे नाम चल रहा है इस तरह से ले जाएगा, 50% वो ले जाएगा। और ये काफ़ी नाम है इसके अंदर, जैसे सुनीता दयाचंद एग्जाम्पल, सुनीता दयाचंद एग्जाम्पल भी, और वैसे रियलिटी में हकीकत भी है कि ये कभी यहाँ पे हमें राजेंद्र पार्क वार्ड नंबर 11 के अंदर कभी दिखाई नहीं दी, कभी भी नहीं दिखाई दी हमें, ठीक है। लेकिन हाजिरी आप देख सकते हो, इसमें जूम करके भी दिखा सकते हो, ये पेजेंट की आई हुई ये बार मैं अभी बीच की मैं करंट की दिखा रहा हूँ आपको। अभी 2 दिन पहले एक सुपरवाइजर आया था, पहले तो आया था एक योगपाल, तो योगपाल ने पहले जो अटेंडेंस लगाई उसके अंदर एब्सेंट मार दी, उनकी जो नहीं आ रहे थे उनकी एब्सेंट मार दी, तो उसका फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई बात नहीं, हमें कोई उस चीज़ में, हमें तो काम चाहिए, हमें किसी के ट्रांसफ़र से या वैसे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब दोबारा क्या हुआ कि अभी फिर दोबारा ऐसे क्या नाम है, वो जो पहले वाला सुपरवाइजर था वही अपने जैक, जो कभी बीजेपी क्या नाम अधिकारियों में बड़े बड़े नेताओं के अंदर जैक लगा के वो बार में यहीं आ जाता है। क्या राजेंद्र पार्क वार्ड नंबर 11 के अंदर उसके दादा लाई परमानेंट लिखा हुआ है ये वार्ड कि वो यहीं पे रहेगा। वो सुपरवाइजर 7 साल से यहाँ है। अब 7 साल से अगर जब 10 कर्मचारियों की अगर जब सैलरी के अंदर भी वो है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा घपला हो सकता है। और ये 10 साल के कार्यकाल योगेंद्र सारवान के टाइम से ही चल रहा है कि जितने भी जो भी है, अभी जैसे इस चीज के अंदर जो करंट के अंदर अभी आया, फिर उसके बाद में इन्होंने चेंज किया एक अनिल पंडित जी एक सुपरवाइजर आया, उसको शाम को 4 बजे रजिस्टर दिया गया कि आप ये रजिस्टर लीजिए और राजेंद्र पार्क वार्ड नंबर 11 का आप चार्ज संभालिए। तो उसको संभालने के लिए दे दिया। अगले दिन सुबह उसका फ़ोन आया सुबह 8 बजे ही, और वो मैंने कुदरती रोड के ऊपर जाता देख लिया
मैं कहा पंडित जी जय सिया राम। तो बोला जय सिया राम क्या भाई, मैं तो कल तो यहाँ ले आया था और आज मेरे को वापस बुलाया गया, बोला रजिस्टर लेकर वहाँ आ जा। मैं किसने फ़ोन किया, बोला नीरज ने फ़ोन किया है, वहाँ कमेटी में कोई बैठा होगा। नीरज कौन है जी? नीरज ये SI से शायद नीचे इनका अकाउंटेंट वगैरह कोई है। अब उसने फ़ोन किया था तो उन्होंने बुलाया, मगर किस लिए, बोला रजिस्टर जमा करने के लिए बुलाया। सुबह सुबह ही हाजिरी के वक्त रजिस्टर वापस मंगा लिया गया, मंगा उसको ही दे दिया गया। अब ये संजय है यही वार्ड नंबर 11 का क्या नाम वो करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार जिस तरह से ये कार्य हो रहा है इसके ऊपर रोकथाम लगाएगी, या हमें मजबूरन आमरण अनशन या हमें चौगरदुने बैठ के धरना प्रदर्शन वगैरह अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे कुछ करने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ, सरकार तक भी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो तानाशाही हिटलरशाही जो चल रही है, और जो एक वार्ड के अंदर नहीं, ये सभी वार्डों के अंदर, एक गुरुग्राम के सभी वार्डों के अंदर इसी टाइप में बातें चल रही है। जो अगर से मेरे वार्ड के अंदर मैं ये बात पकड़ गया तो मुझे पता लग गई, लेकिन अदर वार्डों के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि 70-80 हज़ार लाख आप खुद लगाइए कि अगर जब 10,000 रुपए के हिसाब से अगर जब 12 बंदे नहीं आते हैं तो 1,20,000 रुपए हो गए। 1,20,000 रुपए में तो 60,000 रुपए क्या नाम ऑटोमेटिकली 60 हज़ार रुपए भी अगर पार्षद ये आपस में कर लेते हैं तो भी कोई वो नहीं है। तो ये चीज हर वार्डों के अंदर से चला आ रहा है, इसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए मैंने यह बात ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैंने आपके सामने प्रदीप जी, नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर आपने भ्रष्टाचार, उसके जवाब आए हुए हमारे वार्ड के अंदर जो टोटली अगर 40-50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई भी ग्रांट नहीं आई 10 साल के अंदर, और 150-200 करोड़ रुपए वार्डों के अंदर क्या नाम काम हो चुका है। 150-200 करोड़ रुपए का हर वार्ड के अंदर काम हुआ है। ये नहीं है कि बीजेपी सरकार ने पैसा नहीं दिया। आपने घोटाला का नाम लेकर उजागर करने के नाम पर आपने प्रेस वार्ता करी, कितने का घोटाला है? अब ये घोटाला तो दिखाई देता है, क्या नाम है, अगर जो उस चीज को अगर जो देखते हैं तो मोटा मोटा बता दिए ऐसा कुछ।